जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हैं? देखिए, बड़ी मुश्किल से जिंदगी मिली है। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जिस प्रकार भगवान रखें, जाहे विधि राखो राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। प्यारे, राधे राधे के साथ आप सभी माताओं भक्तों को एक अनुरोध करूंगी कि जो हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, हमारे इस अध्यात्म चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी बजाएं, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और हमारे वीडियो को आप जल्दी देख सकें। दूसरी बात कि आप जो पहले से जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे हमेशा कमेंट के द्वारा या फ़ोन के जरिए हमसे बात करते हैं। उसके लिए विशेष विशेष जय श्री राधे राधे। चलिए, सर्वप्रथम आप सबों को आशीर्वाद, क्योंकि इसमें बहुत सारे कमेंट में आप आशीर्वाद मांगते हैं, मैं देना भूल जाती हूँ, इसलिए मैंने पहले कहा कि सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। दूसरी बात कि जो हमारे जमशेदपुर शहर के हैं, हमसे अगर मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, तो आप हमारा नंबर लें 9431372682। ये हमारा नंबर है, फिर हमसे आप मिल भी सकते हैं। आप जो एक सप्ताह में जितने भी भक्त हमें कमेंट के द्वारा अपने प्रॉब्लम को बताए हैं, मैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इस तरह करके मैं आपको सभी के उत्तर मैं दूंगी। और सबसे पहले आज के उत्तर प्रश्न में है कि आप पहले गोपाल जी को लाए, एक भक्त का कहना है, फिर किशोर जी को लाए, राधा जी को लाए आप। उसके बाद पूजा अच्छी चल रही थी, लेकिन अब आपका मन भोले बाबा पर लग गया है और आप उनकी स्तुति अधिक करती हैं। तो आपके मन में ये डर बना रहता है कि कहीं हमारे कन्हैया और किशोरी जी नाराज ना हो जाए। एक बात आप जान जाएं कि जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं उन पर शिव की कृपा अपने आप हो जाती है प्यारे। और जो शिव के भक्त हैं उन पर कृष्ण की कृपा अपने आप हो जाती है। ये एक दूसरे को गुरु मानते हैं, उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। इसीलिए आपकी परेशानी खत्म हो गई, आपको भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होने लग गई। ये तो खुशी की बात है। नाराज कभी भगवान भक्त से नहीं होते। दूसरी कि किसी भक्त ने कहा कि मेरी बेटी को सपने में भगवान दिखाई देते हैं और हम लोग घर में भगवान को लाने की इच्छा सोच रहे हैं। अगर बार बार सपने भगवान के आ रहे हैं तो आप भगवान को जरूर लाइए। हो सकता है प्रभु आपके घर में सेवा लेना चाहते हैं। तो अच्छे काम करने के लिए जितना जल्दी डिसीजन ले लें और बुरे काम करने के लिए कल पे टाल दें, ऐसी मान्यता है। इसलिए आप ठाकुर जी को जल्दी अपने घर पे ले आएं। राधे राधे। एक भक्त ने अपने प्रश्न किया है कि मैं जॉब करती हूँ और लड्डू गोपाल को अकेले छोड़कर मैं चली जाती हूँ, फिर रात में संध्या में आती, मैं क्या करूँ? कहीं हमारे प्रभु नाराज तो नहीं हो रहे? मैं उन्हें कैसे खुश रखूं? पहली बात मेरी प्यारी भक्त, आप जॉब करती हैं तो आप कर्म प्रधान हैं और भगवान कभी किसी रूठते नहीं हैं। आप वहाँ से आने के बाद आपको लगता है कि भगवान कहीं रूठ ना जाए या उनको मैं वो प्यार नहीं दे पाती हैं, थोड़ा लाड कीजिए, थोड़ा प्यार कीजिए प्रभु से। और ये मन में जरा ही मत सोचिए, कर्म और धर्म दोनों साथ साथ चलता है। एक माता ने कहा है कि उनकी बिटिया को कहीं गिल्टी हो गई है, कृपा कीजिए। तो जरूर भगवान से प्रार्थना करती हैं और बहुत बहुत आशीर्वाद कि उसकी गिल्टी ठीक हो जाए। और आप भगवान पर जब अटूट विश्वास करते हैं तो जरूर अच्छा होता है। आप विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। और पास फेल की बात नहीं। अगर आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, आप ध्यान दे रहे हैं, अच्छी गार्जियन है, तो मैं जरूर आशीर्वाद देती हूँ कि उत्तीर्ण हो, अच्छे नंबर से हो। बहुत बहुत आशीर्वाद।
एक भक्त ने कहा है कि बिटिया की शादी नहीं हो रही है, कुछ उपाय बताएं। तो बिल्कुल मैं उपाय इसी वीडियो में मैं 2-3 वीडियो के बाद या 2 दिन के बाद मैं उपाय बताऊंगी, जिससे विवाह निश्चित हो जाएगी। 3 महीने के बाद बेटी का लगन लग जाएगा। दिल्ली से एक रानी ने, भक्त ने भी आशीर्वाद मांगा है। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, सुख समृद्धि भरे रहे। और देखिए, एक भक्त ने ऐसा कहा है कि जब हम पूजा के मंदिर में जाते हैं तो मेरे आंखों से बहुत ही आंसू बहते हैं। आपके अनजाने ही कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं हमारे जीवन में, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि अनजाने में गलतियां हो जाती हैं। जब एक तो भावुक होने के बाद भी आंखों से अश्रु गिरते हैं, और दूसरा कि अगर आपके शरीर में कोई नेगेटिविटी है या कुछ ऐसे माहौल में आप हैं, तो प्रभु आंसू के द्वारा आपकी उस नेगेटिविटी को हटा के सकारात्मक ऊर्जा आपको अंदर दे रहे हैं। तो ये भगवान की कृपा है। एक बहन ने कहा है कि मेरा बेटा बहुत ही लायक है और मैं भी पूजा पाठ बहुत करती हूँ, लेकिन बेटा किसी और से विवाह करना चाहते हैं, मुझे कुछ उपाय बताइए। पहली बात कि माताजी, मैंने वशीकरण के बारे में एक वीडियो बनाया है, 2 वीडियो है, आप गौर से करें, गौर से देखें और उसको आजमाएं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपका बेटा भी आपकी बात को मानेगा। और फिर समय ऐसा चल रहा है कि अगर बेटा सही लड़की से विवाह कर रहा है तो आप उसका साथ भी दे सकते हैं। एक प्रश्न बड़ा ही सुंदर आया है और बहुत प्रश्न आया है, लेकिन आज ये विजय कुमार जी के नाम से है, ईमेल आईडी में नाम आया है कि शादी के 10 वर्ष हो गए हैं और पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं हुई है। तो गुरु माँ, मुझे कुछ उपचार बताइए। उसके लिए भी आपके पास वीडियो आने वाला है, और वैसा हो तो कुछ आप हमसे फ़ोन पे संपर्क भी करें, मैं कुछ बताऊंगी। और एक वीडियो बन के भी आपके समक्ष आ रहा है, जिससे आपको बहुत राहत मिलेगी। एक भक्त ने कहा है, उज्ज्वला मोरे, कि हमारे घर में नॉनवेज बहुत बनते हैं, मांस मछली बहुत बनती है, और मुझे लड्डू गोपाल की सेवा की बहुत इच्छा है। तो इसी तरह आते हैं कि तुलसी माला पहनने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं लहसुन प्याज खाती हूँ। देखिए, ये दोनों बड़ा मिलता जुलता बात है। अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं और तुलसी की माला पहनते हैं, तो तुलसी गले में डालने के बाद ही आप पहन लें, वो आपको खुद रोकना शुरू कर देंगी। कोशिश करें, प्रयास करें। आपको जब वो हमेशा याद दिलाएगी और आप उस वक्त खोल के रख दें, या फिर आप खाना ही बंद कर दें, ये तुलसी माँ अपना काम करती है। उसी प्रकार अगर आपके घर में नॉनवेज बनते हैं, मीट मछली बनती है, तो आप अपने परहेज से अगर रहें और ठाकुर जी की सेवा करें, ठाकुर जी की कृपा से आगे सब ठीक हो जाएगा, ये पूर्ण विश्वास है। एक भक्त ने कहा है कि हम अपने मंदिर में बहुत सारे देवताओं को रखे हैं, तो दीप किसका जलाएं, आरती किसकी करें। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप 4 बच्चे, 4 भाई हैं, बहन हैं, तो माता पिता तो एक ही होते हैं। उसी प्रकार मेरे प्यारे भक्त, आपके भी इष्ट कोई होंगे। अगर इष्ट हैं तो आप उनके नाम की आरती करें, और अखंड लंबी ज्योत जला हुआ आप जलाएं, ताकि अखंड दीप सबके लिए माना जाता है। और आज मैं यहीं तक बता रही हूँ, आगे कुछ और है जो मैं अगले कल के एपिसोड में बताऊंगी। लेकिन फिर भी कहते हैं, काम करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, यूं ही जिंदगी कट जाएगा। और फिर मैं कहती हूँ कि एक बार जो नहीं जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट द्वारा अपने मन की बात इसमें लिखें, ताकि मैं प्रश्नों को उत्तर दूं। और फिर से एक बार आप सभी को जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, जय श्री राधे।